अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बेटे, न्यूमेरिकल्स के सिलसिले में आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशंस के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपने अपना पिछला काम रिपीट कर लिया होगा और अपने टारगेट को देख रहे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। इस एफर्ट में मैं आपके साथ हूं और हम न्यूमेरिकल्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 के। रेडियो सिलेबस में ये शामिल हैं टॉपिक्स और मुमकिन चांस है कि एक न्यूमेरिकल चैप्टर 4 से लाजमी आएगा। तो बेटा यहाँ पे दो चांसेस हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक वो लॉन्ग सेक्शन में सेलेक्ट करता है तो फिर इसके न्यूमेरिकल आने का चांस कम हो जाएगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का टॉपिक सिलेक्ट हुआ लॉन्ग सेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। यानी ऑल्टरनेट चलेगा ये कि प्रोजेक्टाइल का अगर टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है तो न्यूमेरिकल जो है सर्कुलर मोशन का आ जाएगा, और अगर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सिलेक्ट होता है तो न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल का आ जाएगा। खैर, हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। ये न्यूमेरिकल 5 मार्क्स के हैं आपके एग्जाम में, जो 5 पार्ट्स आपने करने हैं। आइए इनका आगाज करते हैं। बेटा, ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है जो कि बहुत बार पास्ट ईयर में आ चुका है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है कि यहाँ पर आपसे एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया है एयर में और उसका एंगल एक्स एक्सिस से 35 डिग्री का बन रहा है और उसने उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड। और अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और इसकी रेंज क्या होगी। याद रहे, ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और इसमें डायरेक्ट जो आपने थ्योरी में ये क्वेश्चन याद किया है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसमें जो आपने हाइट का फॉर्मूला ड्राइव किया है वो डायरेक्ट इस्तेमाल होगा और रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेटा बनाया, थीटा लिया हुआ है, वी आई दी हुई है और जी आपको पता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दो चीजें आपसे मांग रहा है, हाइट और रेंज। तो जैसे कि हाइट आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पर मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाता है, तो इसका फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ लिया है और याद भी कर लिया है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मेडिकल के स्टूडेंट ख्याल से कि जो साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है इधर ख्याल से निकालना है। वी आई की वैल्यू पुट कर दी और थीटा 35 डिग्री दिया हुआ है, नीचे 9.8 रख दिया, 200 का स्क्वायर खोला। अब ये साइन स्क्वायर 35 डिग्री है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले 35 का साइन लेंगे बेटा। 35 के साइन का जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लिया जाएगा बाद में। 0.57 आया 35 का साइन, और अब इसका स्क्वायर लेंगे अगले स्टेप में, फिर इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कराया तो इसका आंसर आ रहा है 663.06 मीटर। हाइट के हवाले से आप इस मेथड की भरपूर प्रैक्टिस कर लें कि हो सकता है बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आ जाए। और अब अगले पार्ट में वो रेंज हमसे मांग रहा है, तो रेंज का फॉर्मूला थ्योरी में आपने पढ़ा है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो वहां भी वही वी आई रख दी। अब यहाँ साइन 2 थीटा है बेटे, यानी यहाँ पर डबल एंगल है कि एंगल पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा बाद में उसका साइन निकलेगा। तो इस फर्क को आप लोग याद रखिए कि हाइट वाले में पहले हमने एंगल का साइन लिया फिर उसका स्क्वायर खोला, जबकि रेंज वाले में पहले एंगल डबल होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर इसका साइन लेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 9.8 से डिवाइड कराया तो आंसर आ रहा है 3835.47 मीटर। याद रहे, पेपर में ये न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करके आ सकता है, थीटा कुछ और मिल जाए, वी आई कुछ और दे दें, लेकिन अगर हाइट और रेंज मांगी जाएगी तो इसका मेथड यही रहेगा जो इस सवाल मैंने आपको दिखाया। आप इसको फिल करके बार बार देखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटे, हम दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं आपके सामने और ये भी रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन से। ये पास्ट 10 ईयर्स में आ चुका है कि आपको यहाँ पर पिक करना है कि डेटा हमें क्या दिया हुआ है। जैसे करेंगे, शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 490 मीटर अवे, यानी कि आपको जहाँ से प्रोजेक्शन की गई और जहाँ टारगेट को हिट करना है इनके दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बेटे ये रेंज कहलाता है। रेंज इज द डिस्टेंस कवर ऑन एक्स एक्सिस, जो जमीन पे डिस्टेंस कवर होगा। तो रेंज इस बार आपको दे दी गई है और आपको वी आई दी हुई है 98 मीटर पर सेकेंड, और अभी आपसे एंगल मांग रहा है कि बताइए दो पॉसिबल एंगल्स क्या होंगे।
तो न्यूमेरिकल पेपर में बहुत बार आ चुका है बेटे। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि अगर ये आपसे टू पॉसिबल वैल्यूज ना भी लिखे तब भी जब भी आप लॉन्च एंगल निकालेंगे तो दोनों एंगल निकालेंगे, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है। ये एंगल एक्स से भी हो सकता है और वाई से भी। तो अभी ये हमसे रेंज और वी आई देकर थीटा मांग रहा है, और जब थीटा आ जाए तो फिर ये हमसे मांग रहा है मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, उसको भी लगाना होगा इस सवाल में। तो आए, ये न्यूमेरिकल सिर्फ एंगल के लिए एग्जाम में आया हुआ है, तो आए इसको देखें। रेंज हमें दी हुई है, वी आई हमें दी हुई है जी 9.8। तो हम सोल्यूशन में गए और हमने लगाया रेंज का फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर रेंज हमें दी हुई है, वी आई दी हुई है, 9.8 रख दिया, और ये डिवाइड था यहाँ की मल्टीप्लाई हो गया, 98 का स्क्वायर खुला वो नीचे आ गया। और अब इसके बाद साइन की वैल्यू आपको जो है इस तरफ लेकर आनी है कि पहले को डिवाइड किया 0.5, अब साइन को वहां ले गए तो साइन का इन्वर्स हो गया, और अब साइन इन्वर्स 0.5 का लिया तो 30 डिग्री आ गया। बाद में ये जो एंगल का 2 है ये डिवाइड में आके इस एंगल को हाफ कर देगा, तो एक एंगल इसका 15 डिग्री आ चुका है। याद रहे पेपर में जब ये सवाल आएगा तो रेंज कुछ और आ सकती है, वी आई कुछ और आ सकती है, लेकिन मेथड पूरा यही रहेगा, यही फॉर्मूला होगा। इसी अंदाज से आप आखिर में साइन इनवर्स निकालेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक एंगल आपका आ गया 15 डिग्री। अब सवाल में इसने मांगे दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्च एंगल। अगर ये नहीं भी कहेगा तब भी हमने दूसरा एंगल निकालना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा कि 90 डिग्री। आपको पता है कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, तो इस एंगल को जो ऊपर आया हुआ है 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो 75 डिग्री, ये आपका दूसरा एंगल आ जाएगा। इन दोनों पर रेंज सेम आएगी। ये एमसीक्यू भी आता है एग्जाम में कि बताएं दो अलग अलग एंगल पर रेंज कब सेम आ सकती है अगर उनका सम 90 डिग्री बने। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, लॉन्च एंगल निकल आए। और ये अगर आपसे दो पॉसिबल वैल्यूज ना भी मांगे तब भी आपको दोनों एंगल निकालने हैं। अब यहाँ एग्जाम में मांग सकता है बताइए मैक्सिमम एंगल कौन सा होगा, तो जो दो में से बड़ा आएगा वो मैक्सिमम है, मिनिमम छोटा हो जाएगा। आगे मांग रहा है आपसे मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट, तो यहाँ फॉर्मूला जो आपने थ्योरी में ड्राइव किया था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का वो लगेगा, टारगेट को हिट करने का टाइम 2vi sin थीटा अपॉन जी। और जब मिनिमम बोलेगा तो इनमें से छोटा वाला एंगल जो आपका आया है वो रखेंगे, 15 डिग्री छोटा है। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम आता तो हम 75 डिग्री लेते कि जो टारगेट तक हिट करने में ज्यादा देर तक हवा में रहेगा अगर एंगल इसका बड़ा होगा। तो इट मीन वैल्यूज पुट कर दिया हमने vi की, एंगल छोटा वाला लिया मिनिमम की वजह से, इनको मल्टीप्लाई कराया, साइन लिया इसका और फिर इनको डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ रहा 5.17 सेकेंड। ये एग्जाम में सवाल बहुत बार आ चुका है, याद रहे। हो सकता है ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट टाइम मांग ले एंगल देने के बाद, यानी ये हमने जो सवाल किया है तो ये गिवन और फाइंड आउट में शफलिंग हो सकती है कि हमें वो एंगल दोनों दे दे और हमसे वो पहले रेंज मांगे, तो रेंज निकालते वक्त हम कोई भी एंगल रख देंगे फिर रेंज दोनों पर सेम आएगी। और जब मिनिमम टाइम बोलेगा तो एंगल छोटा रखेंगे, मैक्सिमम टाइम बोलेगा तो एंगल बड़ा रखेंगे। तो एग्जाम में सवाल काफी बार आ चुका है, आप इसको फिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। बेटा मैंने कोशिश करी है कि 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो ये न्यूमेरिकल भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है रिसेंट ईयर्स के अंदर, कि आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे लॉन्च किया जाए कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट बने वो उसकी रेंज का 1/3 हो। मतलब ये कि जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर और जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, ये उनका रिलेशन बना रहा है। और ऐसा जरूर हो सकता है कि बजाय 1/3 के यहाँ पे हाफ आ जाए, या यहाँ पर इक्वल ही आ जाए कि जितनी हाइट बने उतनी ही रेंज बने। तो आप इस सवाल से तैयार रहिए कि 1/3 की जगह पे 1/4 भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, लेकिन सवाल होगा ऐसे ही जैसे इस सवाल में हम लोग कर रहे हैं कि हाइट यहाँ पर 1/3 दी हुई है रेंज के, कि ऐसा किस एंगल पर होगा, वो एंगल हमें निकालना है। तो हमने एक तरफ लगाना है हाइट का फॉर्मूला, दूसरी तरफ लगाना है रेंज का फॉर्मूला। तो हमने लगा दिया इधर हाइट का फॉर्मूला या रेंज का, vi स्क्वायर से vi स्क्वायर कैंसिल, और अब साइन से एक साइन कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया 3 के साथ। और यहाँ फॉर्मूला खोल दिया, ये फर्स्ट ईयर मैथ का फॉर्मूला है डबल एंगल का, कि साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को याद कर लें कि डबल एंगल फॉर्मूला है। और अब एक साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया, 2 to the 4 हो गए, एक कॉस बच गया, बाद में कॉस नीचे आ गया, साइन और कॉस 10 हो गए। और आखिर में क्या एंगल निकालना है तो 10 को वहां लेगा, 10 इनवर्स हो गया और इसका इनवर्स आ गया 53.12 डिग्री।
याद रहे ये न्यूमेरिकल 1 और 3 की जगह पर हाफ करके भी आ सकता है, 1/4 करके भी आ सकता है और इक्वल करके भी आ सकता है। एंड में निकालना एंगल ही होगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला क्वेश्चन भी ये रिसेंट ईयर्स में आ चुका है। आइए इसका आगाज करते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। बेटे कह रहे हैं कि एक लड़का है जो कि एक बिल्डिंग से 12 मीटर दूर खड़ा है, यानी कि लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बॉटम है और जो एक्स डिस्टेंस आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एक्चुअली रेंज ही बनेगी, क्योंकि जो भी डिस्टेंस एक्स पे कवर होता है वो रेंज होती है। तो लड़का यहाँ है, बिल्डिंग का बॉटम यहाँ है, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12 मीटर और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दी हुई है, जो उसकी रूफ है वो 10 मीटर की हाइट पर है लड़के से। तो अब सवाल ये है कि जब वो लड़का बॉल को थ्रो करता है और बिल्डिंग के टॉप पर गेंद को फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो बताइए अगर ये टॉप पर फेंक लेता है तो इसको किस इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट से गेंद को थ्रो करना होगा। जब इसको ये फेंकेगा हवा में तो उसको वी आई एक्स कितनी होगी और वी आई वाई कितनी होगी। याद रहे ये पेपर में सवाल सिर्फ वी आई के लिए भी आ सकता है, तो आपको पता है फॉर्मूला, जब वी आई एक्स वी आई वाई दोनों जो हमने निकाले हैं सवाल में ये निकाल लें आप, तो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर को ऐड करके रूट ले लेंगे तो रिजल्टेंट वी आई आ सकती है। तो न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको थोड़ा चेंज करके मिल सकता है कि वी आई मांग ले तब भी आपको पहले वी आई एक्स वी आई वाई निकालने होंगे और फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी आप वेक्टर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। खैर इस वक्त इस सवाल में आप हमें यहां से गेंद फेंके टॉप पे फेंकनी है, तो जहां पे भी हिट करता है तो उसका टारगेट हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक्स पर ये रेंज कहलाएगी। बिल्डिंग तक क्या डिस्टेंस ये हमें दिया हुआ है 12 और ऐसी हाइट जो कवर करेगा मैक्सिमम हाइट रीच वो हमें 10 मीटर दी हुई है। इस डेटा को यूज करना है और वी आई एक्स वी आई वाई निकालना है। तो हम सोल्यूशन में गए और यहाँ पे भी हमें हाइट दी हुई है मैक्सिमम हाइट रीच, हमने लगा दिया मैक्सिमम हाइट रीच का फॉर्मूला वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल करना है, जैसे वेक्टर वाले चैप्टर हमने पढ़ा है, पहले हमने स्क्वायर को होल पे ले गए और अब आपने पढ़ा है कि वी आई एक्स होता है वी आई कॉस थीटा और वी आई वाई होता है वी आई साइन थीटा। तो यहाँ पे वी आई साइन थीटा की वैल्यू बन रही है तो उसको वी आई वाई से रिप्लेस कर दिया और अब 2g डिवाइड का था कि मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर को उठा के रूट ले लिया और अब यहाँ पे g और h हमें डेटा में दिया हुआ है, पुट करा रूट लिया तो वी आई वाई हमें मिल गई 14 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमसे इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स मांग रहा है तो ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगला पार्ट होगा कि हमें इसका वी आई एक्स निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसके लिए अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो हमने क्या किया, आपने पढ़ा है आधा टाइम यानी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ही रीच करा है इसने, तो ये आधा टाइम लगा दिया हमने वी आई साइन थीटा अपॉन जी। क्योंकि हमारे पास वी आई वाई आ चुका है तो इसको हमने वी आई वाई से रिप्लेस करा और इसकी वैल्यू लाके 14 हमने यहाँ रख दी, डिवाइड करा जी की 9.8 से, तो ये हमें वो टाइम मिल गया जो ऊपर जाने में लेगा। यकीनन आप सोच रहे हैं मैं टाइम क्यों निकाला, क्योंकि हमें हेल्प करेगा वी आई एक्स निकालने में। याद होगा आपको कि रेंज का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, एस इक्वल टू वी टी वाली इक्वेशन से, आर इक्वल टू डिस्टेंस एक्स पे कवर होता है वी एक्स टी और वी एक्स चेंज ही नहीं होती, वो वी आई एक्स के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले से हमने, क्योंकि हमें रेंज दी हुई है, टाइम आ चुका है, तो हम यहाँ से वी आई एक्स निकाल लेंगे। इसको लाके नीचे डिवाइड कर दिया, यानी टाइम की वैल्यू को लाके डिवाइड करा, 12 ऊपर 1.43 नीचे, तो वी आई एक्स भी आपकी आ गई। ये न्यूमेरिकल रिसेंट ईयर में आ चुका है, आप इसको स्टिल करके अच्छी प्रैक्टिस कर लें। हम चलते हैं आगे। बेटा मैं अगले सवाल पर आ गया हूं जो पास्ट ईयर्स की बात करें तो बहुत बार आ चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स। मैं पिछले 10 ईयर्स को छोड़ के और पीछे अगर जाऊं तो ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसको आप बहुत अच्छे से नशीन कर लें, हो सकता है यही आपके एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे बेटे कि ये बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। ये मैंने डायग्राम दिखाई है आपको, आपने डायग्राम नहीं बनानी, तो आपने समझना है। तो यहाँ पे आप देखें तो अर्थ में ये एक वर्टिकल लाइन ऊपर से आ रही है, तो ये लाइन कहलाती है पोल, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, ये कहलाती है इक्वेटर। यानी पोल के मिड पॉइंट से एक लाइन पास करेगी और ये लाइन कहलाएगी इक्वेटर। और एक आदमी है जो कि ये एक लड़का है जो कि अर्थ के इक्वेटर पर बैठा हुआ है और अर्थ आपको पता है स्पिन कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये जिससे दिन और रात क्रिएट होते हैं। तो ये आपको पता है अर्थ की पूरी रोटेशन एक दिन में मुकम्मल होती है, जिसमें 24 आवर्स हैं। तो अब यहाँ पे हमें सवाल को समझना है
कि वो जो लड़का यहाँ पर इक्वेटर पे बैठा हुआ है वो क्योंकि अर्थ स्पिन मोशन कर रही है तो वो अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और अर्थ क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रही है यहाँ पर तो ये एक सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन क्रिएट कर रही है, बाद में सेंट्रिपेटल फोर्स क्रिएट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर। ये दोनों चीजें इस सवाल में हमसे मांगी जा रही हैं। इस सवाल पास्ट ईयर में बहुत बार आ चुका है, मास चेंज करके आ चुका है। तो यहाँ मास हमें दिया हुआ 100 kg, अर्थ का रेडियस हमें वैसे भी याद रखना है 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर। अब अगर ये आपको टाइम नहीं देगा तो आपको वैसे ही याद कर लेना है कि एक दिन 24 आवर्स के बराबर है और एक दिन में ही ये स्पिन मोशन का चक्कर कंप्लीट होता है, जैसे दिनों रात बनते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट करा आर में, फिर हम इसको ले आए सेकंड में, तो ये टाइम आ गया। एसी और एफसी मांग रहा है, हम सोल्यूशन में गए, हमने एसी का फॉर्मूला पढ़ा v²/r। तो यहाँ पे आर क्योंकि अर्थ के रेडियस की बात हो रही है तो इसमें ऊपर मसला ये आ रहा है कि हमें v नहीं दी हुई, तो पहले हम v बनाएंगे। ये वही चैप्टर 4 का फॉर्मूला v=r ओमेगा। ओमेगा को तो एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा अपॉन टाइम, एक पूरे चक्कर के लिए एंगल 2 पाई रेडियन होता है। तो हमने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू बना ली, इसको ले आके हमने ऊपर रख दी फॉर्मूले में। तो रेडियस जो आ रहा था वो आर अर्थ का ही लेंगे, तो हमने यहाँ पर 2 पाई और अर्थ का रेडियस मल्टीप्लाई कराया, टाइम सेकंड में आया हुआ इससे डिवाइड कराया, तो ये वेलोसिटी आ गई जो अर्थ इस स्पिन मोशन के दौरान अपने अंदर कंटेन करेगी। अब इसको उठाकर हमने एसी के फॉर्मूले में रख दिया, ऊपर v की वैल्यू v² आ रहा है डिवाइड बाय r, जब इनको डिवाइड करा तो 0.0338 ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया उस लड़के का जो कि फील करेगा जब वो अर्थ के साथ स्पिन कर रहा होगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमसे सेंटीमीटर फोर्स मांग रहा है, तो वही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन F=ma से AC आ चुका है तो मास से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये FC हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल बेटा बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको अच्छे अंदाज में आप लोग तैयार कर लें। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे मैंने कोशिश करी है कि 10 एयर्स में जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर 4 के आए हैं उनको अच्छे अंदाज में कवर करा दी जाए आपको। तो बेटा ये न्यूमेरिकल जो आप देख रहे हैं टार्जन वाला, ये पेपर में 10 एयर्स के अंदर बहुत बार आ चुका है, तो अब इसको भी अच्छे अंदाज में रेडी कर लीजिए। आए सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक टार्जन है जो कि स्विंग कर रहा है, एक वाइन है, एक बेल है, झाड़ दरख्त की बोल लें आप, ये उसके पकड़कर ये मूव कर रहा है। आपको पता है कि इस तरीके से ये एंगुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से वो जो लेंथ है वाइन की वो हमें दी हुई 5 मीटर, जो कि बाद में इस सर्कल का रेडियस बन जाएगी। तो हमने रेडियस बनाया 5 मीटर। वर्टिकल सर्कल में ये टार्जन रिवॉल्व इस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पर जिस सिचुएशन पे सवाल मांगा गया है वो ये है कि जब वो वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो अब ये टार्जन यहाँ आ जाएगा जस्ट लाइक पेंडुलम। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि जब टार्जन की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड होगी तो टार्जन यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके पास कितनी एक्सेलरेशन होगी, यानी मांग रहा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मांग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मांग रहा है। विद सर्कुलर मोशन में बेटा हमेशा 2 एक्सेलरेशन पाई जाती हैं, सेंटीमीटल भी होती है जो डायरेक्शन में चेंज की वजह से आ रही होती है, और टेंजेंशियल होती है जो मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी की चेंज की वजह से आती है। पेपर में सवाल थर्ड पार्ट और मांग सकता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो वही वेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा आखिर में √AC² + AT² आप लगा दें तो उससे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी आ सकती है। हो सकता है सवाल एग्जाम में इस तरीके से आ जाए कि डायरेक्ट आपसे पहले दोनों पार्ट नहीं मांगे और डायरेक्ट आपसे मांग ले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तब भी आप पहले 2 पार्ट निकालेंगे, उसके बाद इनकी वैल्यूज को वो जो अंडर रूट वाला फॉर्मूला है वहां जाकर रख देंगे। तो आए इसको समझते हैं आगे जाकर कि इस पॉइंट पे जब टार्जन होगा तो पहले पार्ट में तो ये हमसे मांग रहा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और v हमें इसमें दे दी है 4 मीटर पर सेकंड, तो लगा दिया हमने AC का फॉर्मूला v²/r, वैल्यू पुट कर दी v की और r की, और ये आंसर आ गया 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो पार्ट 2 है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बेटा, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये आपको यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स से क्रिएट करना पड़ेगा कि जब टार्जन इस पॉइंट पर होगा तो जो W cos थीटा है और टेंशन ये जो दूसरे कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक फोर्स होगी W sin थीटा जो कि अनबैलेंस है। यही वो फोर्स है जो टार्जन को इसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आएगी, जो इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। तो हमने यहाँ बोला कि जब टार्जन इस पॉइंट पर है तो जो अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है वो W sin थीटा है, बाद में F=ma का लगाया फॉर्मूला, और यही वो एक्सेलरेशन को हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। m से m कैंसिल हो गया और अब थीटा में दिया हुआ है 30 डिग्री, वो हमने रखा, मल्टीप्लाई कराया 9.8 से 0.5 को तो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया है। याद रहेगा वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मांगेगा तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाकर AT² + AC² का पहले सम करेंगे और फिर रूट ले लेंगे तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी आ जाएगी।
चलते हैं आगे। बेटा ये एक और न्यूमेरिकल पास्ट ईयर में काफी बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो यहाँ सिचुएशन क्या है बेटे कि एक डाइवर है, जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया आपको कि यहाँ से डाइव करेगा नीचे, और जब ये डाइव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए हुए हैं कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड, जो थोड़ा ज्यादा है, और वर्टिकल वेलोसिटी जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो कंपोनेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी आई एक्स ज्यादा है, वी आई वाई थोड़ी कम है। और सवाल ये कर रहा है कि बताएं 1.5 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन और वेलोसिटी की कंपोनेंट्स क्या होंगे। पोजीशन से मुराद कि आपने से ग्राफ बनाया है, कोई पॉइंट आप बनाते हैं ग्राफ पर, तो उधर एक्स की वैल्यू भी होती है और वाई की वैल्यू भी होती है। तो ये हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है प्रोजेक्शन के बाद, उससे इसकी पोजीशन का अंदाजा होगा। और फिर हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाने होंगे 1.5 सेकंड के बाद। याद रहे पेपर में ये सवाल वैल्यू चेंज करके आ सकता है, मगर जब भी आएगा तो ये जो एक्स कंपोनेंट है ये ज्यादा मिलेगा, वाई कंपोनेंट आपको कम मिलेगा, टाइम कुछ और आ सकता है। आइए सवाल का स्टार्ट करते हैं। तो बेटे यहाँ पर आपके पास ये जो पहला फॉर्मूला यहाँ यूज करा है हमने, वो लगाया है पोजीशन के लिए कि आपको पता है एक्स डायरेक्शन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, वहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है। तो एस इक्वल टू वी टी से हमने एक्स को लिख दिया वी एक्स टी, और वी एक्स अनचेंज रहता है, वी आई एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ लाके हमें वी आई एक्स हमें सवाल में दी हुई 7, टाइम दिया 1.5, इनको मल्टीप्लाई करा है 10.5 मीटर। ये आपको एक्स कंपोनेंट की पोजीशन मिल गई कि प्रोजेक्शन पॉइंट से 10.5 मीटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दूर आ चुका होगा। वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये वर्टिकल एक्सिस पे ट्रेवल करेगा, तो वी आई वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। तो इसमें आपने आना है वी आई वाई को रख देना है, टाइम को जी को रख देना है, और यूं टाइम का स्क्वायर लिया, मल्टीप्लाई करके माइनस कराया तो माइनस 3.525 मीटर ये शो कर रहा है कि ये नीचे आ चुका होगा अपने पोजीशन पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में 3.525 मीटर दूर। अब पेपर में जब भी सवाल आए बेटा तो सवाल को पूरा पढ़िएगा। अगर ये आपसे सिर्फ पोजीशन कंपोनेंट मांगता है तो फिर आपने अगला काम नहीं करना है वेलोसिटी वाला, और अगर सिर्फ वेलोसिटी वाला काम मांगता है तो पोजीशन वाला काम नहीं करना, और अगर दोनों काम मांगता है तो फिर आपको दोनों करने होंगे। कि अगले पार्ट में ही हम निकाल लें वेलोसिटी के कंपोनेंट 1.5 सेकंड के बाद। तो आपको पता है एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी तो अनचेंज रहती है, ये डेफिनेशन ही है प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो उसका आंसर 7 ही आ गया। और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी जो हमने ड्राइव की थ्योरी में, वैल्यूज पुट करी, और यूज का आंसर माइनस का 9.7 मीटर पर सेकंड आ गया है। आप इस सवाल को स्टिल करके देखिएगा बार बार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने रिसेंट 10 ईयर्स में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं चैप्टर 4 के, ये जो मोशन इन 2 डायमेंशन है इसके, ये आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, और बहुत उम्मीद है कि इन्हीं में से आपका पार्ट सेलेक्ट होगा। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे अंदाज में देख लें, मॉडल पेपर से इस चैप्टर का सवाल आया है उसको अच्छे अंदाज में देख लें। इंशाअल्लाह ताला ये 5 मार्क्स आपको दे सकता है अगर उसको अच्छे तरह से रेडी कर लेते हैं। बेटे बहुत ज़रूरी है कि आपकी नज़रें अपने पेपर पर रहें, हम बहुत करीब आ चुके हैं। अब वक्त है कि अपने आप पे एतमाद रखिए, पिछला आपने पढ़ लिया उसको रिपीट रखिए, रिफ्रेश कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला पेपर आपका अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, वालिदैन की दुआएं आपके साथ हों। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।